हेलो फ्रेंड, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। फ्रेंड्स, हम इस समय पत्र लेखन में जो है पत्रों को पढ़ रहे हैं। हमने कल एक पत्र पढ़ लिया था, सरकारी पत्र, और आज हम पढ़ेंगे अर्ध सरकारी पत्र या अर्ध शासकीय पत्र। इसको हम देखेंगे, पूरा डिटेल में देखेंगे। एक एक पत्र हम रोज़ पढ़ेंगे जैसा कि हमने कहा है, और उसको डिटेल में पढ़ेंगे प्रारूप के साथ कि उसमें आपका अगर क्वेश्चन आ रहा है तो कोई भी क्वेश्चन ना पूछे। तो इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये क्लास आपकी जहाँ भी पत्र लेखन पूछा जाता है, आपका वन दरोगा हो गया, ओके, वन दरोगा, वीडियो तो है ही, ओके, और आर ओ में भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, ओके, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको कराए जाएंगे, और जो संभावित प्रश्न आपके टेलीग्राम चैनल पे डाले जाएंगे। टेलीग्राम चैनल है टीचिंग लर्नर्स बाय शालिनी श्रीवास्तव। तो ये देखिएगा, आज हम पढ़ेंगे अर्ध सरकारी पत्र। इससे पिछला वीडियो भी आप देख लीजिएगा, 2 वीडियो आ चुके हैं पत्र लेखन के, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी करा दिए हैं उसमें जो एग्जाम में आपके आए हैं, ओके। तो और बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो आइए सीधे हम देखते हैं अर्ध सरकारी पत्र होते क्या हैं, ओके। अब हम देखते हैं अर्ध सरकारी पत्र या अर्ध शासकीय पत्र, ओके। अर्ध सरकारी पत्र या अर्ध शासकीय पत्र, सबसे पहले तो हम इसकी मीनिंग याद रखेंगे कि डे में ऑफिशियल लेटर, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए बनेगा। इसकी मीनिंग अक्सर इसमें मीनिंग बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो अर्ध सरकारी पत्र या अर्ध शासकीय पत्र, डे में ऑफिशियल लेटर बोलते हैं इसको। ये है क्या? जो अर्ध शासकीय पत्र है, ये पत्रों का ऐसा प्रारूप है जो एक अधिकारी द्वारा दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से भेजा जाता है। क्या है ये? अर्ध शासकीय पत्र जो है ये एक अधिकारी द्वारा दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से भेजा जाता है। ये अधिकारी दोनों समान स्तर के होने चाहिए, कोई उच्च अधिकारी को या श्रेष्ठ अधिकारी को ये पत्र नहीं भेजा जाता है। तो पत्रों का एक ऐसा प्रारूप, यानी अर्ध शासकीय पत्र क्या है? पत्रों का एक ऐसा प्रारूप है जो एक अधिकारी द्वारा, ओके, दूसरे अधिकारी को कैसे भेजा जाता है? व्यक्तिगत रूप से भेजा जाता है। ये चीज़ें याद रखिएगा, एक अधिकारी द्वारा दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से ये पत्र जो है लिखा जाता है या भेजा जाता है, ओके। और इससे पहले जो हमने पढ़ा था शासकीय पत्र, उसमें हमने कहा था कि सरकार के एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय भेजा जाता है। और ये अर्ध सरकारी क्या है? एक अधिकारी द्वारा दूसरे अधिकारी को ये पत्र व्यक्तिगत रूप से भेजा जाता है, व्यक्तिगत रूप से भेजा जाता है, ओके। और इसका प्रयोग किस दशा में हम करते हैं? कि जब कोई गोपनीय विषय हो, ओके, जब कोई गोपनीय विषय हो, या जिसमें किसी अधिकारी से व्यक्तिगत रुचि लेना हो, ओके, या किसी अधिकारी से व्यक्तिगत रुचि लेना हो, या उसे निजी तौर पर संपादित करना हो, करने का आग्रह करना हो, तब ये पत्र हम क्या करते हैं? लिखते हैं, ओके। चलिए एक बार हम और देखते हैं। अर्ध शासकीय पत्र, पत्रों का ऐसा स्वरूप है, ओके, या प्रारूप है जो एक अधिकारी द्वारा दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से लिखा जाता है। ये चीज़ें याद रखिएगा, परिभाषा भी पूछ सकता है। और ये प्रयोग इसका कब करते हैं? कि जब कोई गोपनीय विषय हो, या किसी अधिकारी से व्यक्तिगत वार्ता करनी हो, या उनसे रुचि लेना हो, या उसे किसी निजी तौर पर संपादित करने का आग्रह करना हो। ध्यान रखिए, ये पत्र जो है समान स्तर पर लिखा जाता है। अपने श्रेष्ठ अधिकारी को ये पत्र नहीं लिख सकते हैं, ओके। तो ये हो गया अर्ध सरकारी पत्र, तो आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं इसकी विशेषताएं और रचना शैली क्या है। ये बहुत ही ज़्यादा है और विशेषताओं पर आपको फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अधिकतर क्वेश्चन आपके विशेषताओं से ही उठते हैं, ओके। तो चलिए हम देखते हैं आगे। जो एक अर्ध सरकारी पत्र होता है, तो हमने कहा है ना तो ये कार्यालय ना एक उच्च अधिकारी, कहीं नहीं, सिर्फ एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी को भेजा जाता है। इतना याद रखिएगा, जितना लिखाया जाएगा उतना ही याद रखिएगा। देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले लिखा है कि ये पत्र किसी भी श्रेष्ठ अधिकारी को नहीं भेजा जाता है। क्या करते हैं? ये पत्र जो है किसी भी अपने से श्रेष्ठ अधिकारी को नहीं भेजा जाता है। ये पत्र जो है समान स्तर के अधिकारी को भेजते हैं, ओके। किसी भी श्रेष्ठ अधिकारी को हम अर्ध सरकारी पत्र नहीं भेजते हैं, समान स्तर के अधिकारी को ही ये पत्र भेजते हैं, ओके। और ये किसी अधिकारी विशेष के नाम से भेजा जाता है। जो हमारे समान स्तर का अधिकारी होता है उसको किसी विशेष नाम से ये पत्र भेजा जाता है। और इस पत्र को कोई भी कार्यालय का, चाहे मुख्य लिपिक हो या अधीक्षक हो या कोई भी अन्य व्यक्ति है, वो ओपन नहीं कर सकता है, ओके। ये जिसके लिए भेजा जाएगा वही व्यक्ति ओपन करेगा। अर्ध सरकारी पत्र को कोई भी, चाहे मुख्य लिपिक हो या श्रेष्ठ अधिकारी हो, कोई भी हो, वो इस पत्र को ओपन नहीं कर सकता है। एक बार हम इसको विशेषताओं को देखते हैं, फिर अगली विशेषताओं पे आते हैं। ये किसी भी श्रेष्ठ अधिकारी को नहीं भेजा जाता है अर्ध सरकारी पत्र। समान स्तर के अधिकारी को ही ये पत्र भेजे जाते हैं, अपने से समान स्तर के। और ये किसी अधिकारी विशेष के नाम से भेजा जाता है। और इसे कार्यालय का कोई भी मुख्य लिपिक,
अधीक्षक या कोई भी अन्य व्यक्ति खोल नहीं सकता है। ओके, क्योंकि यह गोपनीय होता है। हमने क्या यहाँ लिखा है, क्योंकि यह गोपनीय होता है, ऐसे लिख सकते हैं, गोपनीय होता है। ओके, तो इतनी विशेषताएं आपने देखी। हम आगे विशेषताओं को और देखते हैं। विशेषताएं थोड़ी सी ज़्यादा है और विशेषताओं को जरूर ध्यान में रखिएगा, विशेषताओं से ही आपके क्वेश्चन बनते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। चलिए हम आगे की विशेषताओं में देखते हैं। हमने ये सारी विशेषताएं लिख दी हैं, ध्यान से देखिएगा। हमने देखा इस विशेषताओं में क्या है, अर्ध सरकारी पत्र की विशेषताओं में आगे कि इसकी शैली जो है व्यक्तिगत है, यानी कि ये पत्र जो है व्यक्तिगत रूप से लिखा जाता है और इसमें क्या है, औपचारिकता नहीं बरती जाती है। अगर पूछा जाए कि इस पत्र में औपचारिकता बरती जाती है या नहीं, तो इस पत्र में औपचारिकता नहीं बरती जाती है, क्योंकि यह समान स्तर के अधिकारियों को ही लिखा जाता है। औपचारिकता नहीं बरती जाती है, यहाँ पे लिख देते हैं हम, औपचारिकता नहीं बरती जाती है। क्लियर? तो देखते हैं सबसे पहले कि हमने देखा कि शैली क्या है, व्यक्तिगत शैली है। और हमने सरकारी पत्र की शैली क्या देखी थी, अन्य पुरुष शैली देखी थी, याद रखिएगा। तो अर्ध सरकारी पत्र की शैली है व्यक्तिगत और इसमें क्या है, औपचारिकता नहीं बरती जाती है। और ये जो है पत्र जो है नितांत आत्मीय ढंग से लिखे जाते हैं। कैसे लिखे जाते हैं, नितांत आत्मीय ढंग से ये पत्र लिखे जाते हैं। और इसमें जो अभिवादन में है, किस शब्द का प्रयोग करते हैं हम, प्रिय श्री, मेरे प्रियसी या प्रिय महोदय। ओके, क्योंकि समान स्तर पर है तो हम प्रिय भी लिख सकते हैं। तो सीधे सीधे हम देखते हैं कि ये पत्र जो है नितात्मक ढंग से लिखे जाते हैं और इसमें अभिवादन में प्रियश्री, मेरे प्रियश्री या प्रिय महोदय शब्दों का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा ये। फिर आगे हम देखते हैं ये पत्र जो है गैर सरकारी व्यक्तियों को भी लिखा जाता है। कैसे लिखते हैं, गैर सरकारी और गैर सरकारी दोनों व्यक्तियों को भी ये पत्र लिख सकते हैं। कौन सा पत्र, अर्ध सरकारी पत्र। ओके, फिर आगे हम देखते हैं इसमें जो है पत्र संख्या विभाग के नाम के ऊपर अंकित होती है। तो ये भी हम प्रारूप में भी देख लेंगे कि पत्र संख्या विभाग के नाम के ऊपर अंकित होती है और जो स्थान और तिथि दिया है ये सरकारी पत्र की तरह ही अंकित करते हैं। इन चीज़ों को देखिएगा। और देखते हैं आगे, हम देखते हैं कि ये पत्र जो है, ओके, इन पत्रों के बारे में हम देखें तो एक वचन, ये पत्र कैसे लिखे जाते हैं, एक वचन में या उत्तम पुरुष में, व्यक्तिगत तथा मैत्री भाषा में ये पत्र लिखे जाते हैं। ये पत्र जो है अन्य पुरुष में नहीं लिखे जाते हैं, अन्य पुरुष में नहीं लिखे जाते हैं। और किस में लिखे जाते हैं, एक वचन, उत्तम पुरुष में, व्यक्तिगत और मैत्री भाषा में ये पत्र लिखे जाते हैं। इसको याद रखिएगा। ओके, फिर आगे हम देखते हैं तो हमने क्या देखा कि ये पत्र जो है एक वचन, उत्तम पुरुष में, व्यक्तिगत तथा मैत्री भाषा में लिखे जाते हैं, अन्य पुरुष में नहीं लिखे जाते हैं। इसमें अन्य पुरुष का प्रयोग नहीं किया जाता है, याद रखिएगा ये। अब देखते हैं पत्रांत व्यवहारिकता के लिए, पत्रांत यानी पत्र के लिखने के अंत में व्यवहारिकता के लिए भवदीय का प्रयोग करते हैं या आपका सद्भावी शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। क्या, पत्रांत यानी पत्र के अंत में जब हम पत्र लिख चुकते हैं तो वहाँ पे हम भवदीय या आपका सद्भावी शब्द का प्रयोग करते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा। फिर देखते हैं यदि, अगर एक चीज़, ये कंडीशन याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, आपका बनेगा कि यदि पत्र में प्रियश्री का प्रयोग किया गया है, ओके, प्रियश्री या प्रिय का प्रयोग किया गया है और उसके आगे जो है प्राप्तकर्ता की उपजाति को मेंशन कर दिया गया है, उसकी उपजाति को लिख दिया गया है। ओके, तो यहाँ पे हम सेवा में शब्द का, उसके नाम के बाद जो है सेवा में शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। तो उसमें क्या है, हम सेवा में का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर प्राप्तकर्ता के, अगर प्रियश्री या प्रिय के आगे जो है प्राप्तकर्ता की उपजाति हम लिख देते हैं, सब कास्ट लिख देते हैं, तो उसमें हम सेवा में शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। और यदि हम प्रिय महोदय शब्द का प्रयोग करते हैं तो सेवा में शब्दों का हम प्रयोग करेंगे। अगर प्रिय महोदय लिखते हैं तो सेवा में शब्द का प्रयोग होगा, अगर प्रिय या प्रियश्री लिखते हैं तो सेवा में शब्द का प्रयोग नहीं होगा। चलिए हम एक बार इसको और देख लेते हैं, फिर हम देखते हैं आगे। तो हमने क्या देखा, आगे की विशेषताओं को देखा। शैली क्या है, अर्ध सरकारी पत्र की शैली है, व्यक्तिगत शैली में लिखते हैं और इसमें जो है औपचारिकता नहीं बरती जाती है। ये पत्र नितांत आत्मीय ढंग से लिखे जाते हैं। ओके, नितांत आत्मीय ढंग से लिखे जाते हैं। शब्दों को ध्यान दीजिएगा, शब्दों से ही क्वेश्चन आपके विशेषताओं से ही ज़्यादातर बनेंगे। तो ये पत्र नितांत आत्मीय ढंग से लिखे जाते हैं और इसके अभिवादन में प्रिय, प्रेयसी या प्रिय महोदय का हम प्रयोग करते हैं। प्रिय, प्रियश्री या प्रिय महोदय शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। और ये जो है गैर सरकारी व्यक्तियों को भी दिए जाते हैं। सरकारी और गैर सरकारी दोनों में हम क्या करते हैं, अर्ध सरकारी पत्रों को लिखते हैं। फिर देखते हैं आगे, यहाँ पर जो पत्र संख्या है विभाग के नाम के ऊपर लिखी जाती है, जो हम प्रारूप में भी देखेंगे। स्थान तिथि सरकारी पत्र की तरह ही हम दाहिनी साइड में लिखते हैं। और ये पत्र जो है एक वचन, उत्तम पुरुष में, व्यक्तिगत तथा मैत्री भाषा में लिखे जाते हैं। इसमें अन्य पुरुष का प्रयोग नहीं किया जाता है, अन्य पुरुष शैली का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसमें व्यक्तिगत शैली का प्रयोग किया जाता है। ओके, तो क्या हम फिर से हम देख लेते हैं, एक वचन, उत्तम पुरुष में, व्यक्तिगत तथा मैत्री भाषा में ये पत्र लिखे जाते हैं।
फिर देखते हैं पत्रांत व्यवहारिकता में, पत्र के अंत में हम व्यवहारिकता में क्या लिखते हैं, भवदीय या आपका सद्भावी शब्द का हम प्रयोग करते हैं, भवदीय या आपका सद्भावी शब्द का प्रयोग करते हैं अर्ध सरकारी पत्र में। फिर देखते हैं यदि प्रियश्री या प्रिय के बाद प्राप्तकर्ता की सब कास्ट या उपजाति को प्रयोग कर दिया गया है तो पत्र में जो है अधोभाग में यानी कि आधे भाग में जो प्राप्तकर्ता का नाम है उसके आगे हम सेवा में शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। ओके, वहाँ पे अगर हम सब जाति मेंशन कर देते हैं, उपजाति मेंशन कर देते हैं तो सेवा में शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर हम प्रिय महोदय का प्रयोग करते हैं तो सेवा में लिखते हैं। ओके, तो इन चीज़ों को आपने जाना, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट बनती हैं आपकी। आगे हम आगे विशेषताओं को देखते हैं। आगे एक दो विशेषताएँ और हैं। हाँ, एक चीज़ और देख लीजिए कि गैर सरकारी व्यक्तियों को तो लिखा जाता है लेकिन इसका जो है ये सरकारी कारण इसका सरकारी ही होना चाहिए। ओके, अगर हम इसको गैर सरकारी व्यक्तियों को तो लिख सकते हैं लेकिन इसका जो कारण है या इसका जो विषय है ये सरकारी होना चाहिए। ये चीज़ें याद रखिएगा, ये चीज़ छूट गई थी, लेकिन इसका विषय जो है सरकारी होना चाहिए। ओके, चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे की विशेषताओं को देखते हैं। इसमें देखते हैं हम, ध्यान से देखिएगा कि प्रायः जब अर्ध सरकारी पत्र की समाप्ति होती है उसमें सामान्यतः किस शब्द का प्रयोग किया जाता है जैसे सादर है, ससम्मान सहित है, सद्भावनाओं सहित है या शुभकामनाओं सहित है। तो ये हमने क्या देखा, जब अर्ध सरकारी पत्र की समाप्ति होती है, जब हम उसकी समाप्ति करते हैं तो सामान्यतः क्या होता है, जैसे सादर, ओके, ससम्मान सहित, सद्भावनाओं सहित या शुभकामनाओं सहित शब्द का हम प्रयोग करते हैं। हाँ, ये जब समान स्तर में होगी तब, ओके, जो समान स्तर में होगी तब। ये पत्र हमने आपको बताया था पहले कि हम समान स्तर में या अपने से निम्न स्तर के अधिकारी को भी लिख सकते हैं। ओके, या तो हम समान में लिखेंगे या निम्न स्तर के भी अधिकारी को लिख सकते हैं। हम उच्च स्तर के अधिकारी को नहीं लिख सकते हैं, बस ये चीज़ें थी इसमें। तो हम देखते हैं कि अर्ध सरकारी पत्र की समाप्ति पर सामान्यतः जैसे सादर, ससम्मान सहित, सद्भावनाओं सहित और शुभकामनाओं सहित शब्द का प्रयोग करते हैं। हाँ, अगर ये उच्च अधिकारी से ये उच्च अधिकारी द्वारा लिखा गया है, निम्न स्तर के अधिकारी को, याद रखिए, अगर उच्च अधिकारी ने किसको लिखा है, अगर ये पत्र उच्च अधिकारी ने निम्न स्तर के अधिकारी को लिखा है तो इन शब्दों का प्रयोग वर्जित होगा, नहीं होगा। निम्न स्तर के अधिकारी को अगर लिखा है, ओके, तो इन शब्द, ये सारे जो शब्द हैं इनका प्रयोग क्या है, वर्जित होगा, इनका प्रयोग नहीं होगा। ये चीज़ें याद रखिएगा। ओके, कि अगर समान स्तर का अधिकारी है तो सादर, ससम्मान सहित, सद्भावनाओं सहित, शुभकामनाओं सहित सारे शब्दों का प्रयोग करेंगे। अगर कोई उच्च अधिकारी अपने निम्न स्तर के अधिकारी को ये पत्र लिख रहा है तो इन शब्दों का प्रयोग नहीं करेगा, इन शब्दों का प्रयोग वर्जित है। ये चीज़ें याद रखिएगा। और फिर आगे देखते हैं, आगे जब पत्र हम लिखते हैं तब सरकारी पत्र की तरह भवदीय के नीचे केवल प्रेषक का नाम लिखते हैं। भवदीय जब लिखते हैं तो उसके नीचे हम केवल प्रेषक का नाम लिख सकते हैं। ओके, क्या हम कर सकते हैं, भवदीय के नीचे केवल हम प्रेषक का नाम लिख सकते हैं। और आगे हम देखते हैं, तो चलिए एक बार हम और देख लेते हैं। समाप्ति पर जो है सामान्यतः हम जैसे सादर, ससम्मान सहित, सद्भावनाओं सहित, शुभकामनाओं सहित आदि शब्द का प्रयोग करते हैं। अगर ये उच्च अधिकारी ने निम्न स्तर के अधिकारी को ये पत्र लिखा है तो इन शब्दों का प्रयोग जो है वर्जित रहेगा। किन शब्दों का, ये सम्मान वाले शब्द सादर, ससम्मान सहित, सद्भावनाओं सहित और शुभकामनाओं सहित। ओके, फिर आगे देखते हैं, भवदीय के नीचे केवल हम प्रेषक का नाम लिखते हैं इस पत्र में। किसकी भांति, सरकारी पत्र की भांति भवदीय लिखते हुए उसके नीचे केवल प्रेषक के नाम का नाम ही लिखा जाता है या प्रेषक अधिकारी जो भी होता है। तो हम इसमें हमने अधिकारियों को विशेषताओं को सभी देख लिया। और अब हम प्रारूप को देखेंगे। तो सिंपल से आप याद रखिएगा, ये एक अधिकारी द्वारा दूसरे अधिकारी को लिखा जाता है, वो भी स्तर समान स्तर के अधिकारी होने चाहिए। उच्च स्तर का अधिकारी निम्न स्तर को लिख सकता है लेकिन निम्न स्तर का अधिकारी उच्च स्तर के अधिकारी को ये पत्र नहीं लिख सकता है। ये पत्र व्यक्तिगत शैली में लिखे जाते हैं, शैली भी याद रखिएगा। और बाकी विशेषताओं को तो हमने बता ही दिया है, वो अच्छे से पढ़िएगा। और वैसे विशेषताओं से ही अधिकतर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम प्रारूप देखते हैं, प्रारूप से भी दायां बायां ये सारी चीज़ों को देखते रहिएगा, कौन सा चीज़ हमने दाएँ लिखा है, कौन सा चीज़ बाएँ लिखा है, वो सारी चीज़ों को देखिएगा। चलिए हम प्रारूप देख लेते हैं। अब हम देखते हैं प्रारूप को। प्रारूप में सबसे पहले आप साइड देखेंगे। हमने क्या देखा, ये हमारा दाहिना है और ये हमारा बायां है। ओके, ऐसे हम देख लेते हैं, ये क्या है, दाहिना है और ये बायां है। ये याद रखिएगा, ये दायां साइड है, ये बायां साइड है। दाएं बाएं साइड से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, हमने आपको शासकीय पत्र में भी बताया था। पहले हम प्रारूप देख लेते हैं क्या क्या होता है इसमें। पहले होता है प्रेषक अधिकारी का नाम व पता, नाम, पदनाम और पता होता है। ओके, फिर हम देखते हैं यहाँ विषय हम लिखते हैं और यहाँ पे मुहर बीच में होती है जो पत्र भेजता है। अर्ध सरकारी पत्र की संख्या यहाँ पे होती है, कार्यालय का नाम और दिनांक, स्थान यहाँ पे लिखते हैं। फिर यहाँ पे विषय लिखते हैं। फिर प्रियश्री के आगे उसका नाम लिख देते हैं जिसके नाम से हम लिखते हैं।
फिर आगे पत्र को स्टार्ट करते हैं। जैसे मुझे आपसे कहने की अपेक्षा की गई है कि जितने भी पैरा में आपके आएगा, देखिए पैरा संख्या तो आपकी यहाँ से यहाँ तक लिखी जाएगी, लाइन आपकी यहाँ से स्टार्ट होगी, पैरा के आगे की लाइन यहीं से स्टार्ट होगी, लेकिन जो नेक्स्ट लाइन आपकी होगी वो यहाँ से स्टार्ट होगी। फिर उसके बाद हम लिख देते हैं सद्भावनाओं सहित, जब पत्र खत्म होता है, संलग्नक प्रेषिती अधिकारी का नाम पता व पदनाम, प्रेषिती अधिकारी का नाम पदनाम व पता हो जाता है। और यहाँ पर भवदीय लिखते हैं, हस्ताक्षर करते हैं और अपना नाम लिख देते हैं जो भी पत्र भेजता है। ओके, चलिए अब देखते हैं। अगर पूछा जाए प्रेषक अधिकारी का नाम व पता किधर लिखा होता है, तो बाएं तरफ लिखा होता है। किधर लिखा होता है ये चीज़ें बाईं तरफ लिखी होती हैं। और ये भी पूछ लेता है ऊपर नीचे का भी पूछता है कि स्थान व दिनांक किसके नीचे लिखा होता है या कार्यालय का नाम किसके ऊपर लिखा होता है, इन चीज़ों को भी देखिएगा। तो पहले हम इधर का देखते हैं, प्रेषक अधिकारी का नाम पता और पदनाम, ये सब कहाँ लिखा होता है, बाईं ओर लिखा होता है। और विषय भी हम बाईं ओर लिखते हैं, प्रिय श्री या सेवा में या महोदय श्री, सारी चीज़ों को हम बाईं ओर लिखते हैं। और जो संख्या होती है पैरा संख्या, ये भी हम बाईं ओर ही लिखते हैं। और सद्भावनाओं सहित कहाँ हम यूज करते हैं, बाईं ओर। और मुहर को हम बीच में प्रयोग करते हैं। अर्ध सरकारी पत्र संख्या दाहिनी ओर, कार्यालय का नाम दाहिनी ओर, दिनांक और स्थान दाहिनी ओर। जैसा कि पूछा गया है कि स्थान व दिनांक कहाँ पर लिखा होता है, तो ऐसे आपको दे सकता है कि कार्यालय के नाम के नीचे, तो ऐसे कई ऑप्शन दे सकता है, तो ये हो जाएगा आपका। तो अर्ध सरकारी पत्र संख्या, उसके नीचे कार्यालय का नाम, उसके नीचे स्थान व दिनांक होता है। ओके, ये सीक्वेंस भी याद रखिएगा, ऊपर नीचे भी पूछ सकता है इसमें। और हमने फिर आगे देखा सद्भावनाओं सहित, इधर लिखा बाईं तरफ। संलग्नक कहाँ होता है, बाईं तरफ होता है। प्रेषिती अधिकारी का नाम पता व पदनाम कहाँ होता है, बाईं तरफ होता है। और भवदीय को हम कहाँ लिखते हैं, ये दाहिनी तरफ लिखते हैं, दाईं तरफ। तो ये दायां बायां और क्रम जरूर याद रखिएगा। फिर से एक बार देख लेते हैं। प्रेषक अधिकारी का नाम पता, पदनाम पता, ओके। विषय प्रिय श्री यानी कि जो हम और महोदय, सद्भावनाओं सहित, संलग्नक, प्रेषिती अधिकारी का नाम पता और पदनाम, ये सारी चीज़ें हम, और पैरा संख्या, सारी चीज़ें हम बाईं तरफ लिखते हैं। मुहर हम बीच में लिखते हैं। और अर्ध सरकारी पत्र की संख्या, कार्यालय का नाम, स्थान व दिनांक और भवदीय को हम दाईं तरफ लिखते हैं। तो ये हो गया आपका अर्ध सरकारी पत्र का प्रारूप, जिसको बोलते हैं डे में ऑफिशियल लेटर। तो ये प्रारूप आपने देख लिया। प्रारूप को अच्छे से देखिएगा, एक स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए अगर लेना हो आपको तो ये चीज़ें हो गई प्रारूप। अब देखते हैं इससे क्वेश्चन कौन से बने हैं, वो हम देख लेते हैं। और जो संभावित होंगे वो जब सारे पत्र खत्म हो जाएंगे तब आपके टेलीग्राम चैनल पे सारे क्वेश्चन पड़ जाएंगे। चलिए इसको देख लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आगे हम देखते हैं कि क्वेश्चन कौन सा पूछा गया था आपके एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन जो हमने लिखा है कि अर्धशासकीय पत्र के संबंध में गलत है, ये आपका पूछा गया था। यूपी SSSC स्टेनोग्राफर, ओके, स्टेनोग्राफर यानी यूपी SSSC ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन पूछता है। स्टेनोग्राफर यहाँ पर लिख देते हैं, स्टेनोग्राफर 2017 के एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अर्धशासकीय पत्र के संबंध में गलत क्या है। तो हमने पूरा पढ़ लिया है, हम बता सकते हैं क्या गलत है। तो देखते हैं, इसका स्वरूप व्यक्तिगत पत्र के समान होता है। तो हमने क्या पढ़ा था, व्यक्तिगत पत्र के समान होता है या नहीं होता है, होता है, ओके। फिर लिखा है यह पत्र अन्य पुरुष शैली में होता है। हमने अन्य पुरुष शैली किसका पढ़ा था, अन्य पुरुष शैली हमने पढ़ा था शासकीय पत्र का, ओके, कि अन्य पुरुष शैली का प्रयोग हम शासकीय पत्र में करते हैं, यानी कि ये नहीं होगा। क्या है, अर्धशासकीय पत्र जो है अन्य पुरुष शैली में नहीं लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है, शासकीय पत्र में लिखा जाता है। फिर देखते हैं, औपचारिक शब्दों से आरंभ करने की आवश्यकता नहीं होती। हमने जैसे कि पढ़ा था कि ये इसमें जो है औपचारिकता नहीं बरती जाती है, पढ़ा था हम लोगों ने कि इसमें जो है औपचारिकता नहीं बरती है, इसलिए क्या है, इसमें आवश्यकता नहीं होती है। तो बिल्कुल सही बात है कि इसमें जो है औपचारिक शब्दों से आरंभ करने की आवश्यकता नहीं होती। फिर हम देखते हैं, प्रायः पत्र समान स्तर के अधिकारी को लिखे जाते हैं। तो हमने कई बार ये देखा है कि समान स्तर के अधिकारी को लिखे जाते हैं ये पत्र। कौन से पत्र, अर्ध शासकीय पत्र या अर्ध सरकारी पत्र। तो यानी कि ये भी सही हो जाएगा। तो इसमें गलत क्या है, दूसरा गलत है कि यह पत्र अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। तो ये गलत है, क्योंकि अर्ध शासकीय पत्र जो है व्यक्तिगत शैली में लिखा जाता है। ये चीज़ याद रखिएगा, अन्य पुरुष शैली में शासकीय पत्र को लिखा जाता है। हम क्वेश्चन को देखते हैं फिर से एक बार कि इसका स्वरूप व्यक्तिगत पत्र के समान होता है, बताया था आपको, याद होगा, ओके। तो इसका स्वरूप जो है व्यक्तिगत पत्र के समान होता है, सही बात है। यह पत्र अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है, नहीं, अन्य पुरुष शैली में हम शासकीय पत्र को लिखते हैं। औपचारिक शब्दों से आरंभ करने की आवश्यकता नहीं होती है, सही बात है कि इसमें हमें औपचारिकता नहीं बरतनी होती है। फिर प्रायः पत्र समान स्तर के अधिकारी को लिखे जाते हैं। हाँ, समान स्तर के अधिकारी को या अपने से निम्न स्तर के अधिकारी को ये पत्र लिखे जाते हैं। हम इस पत्र को अपने से उच्च अधिकारी को नहीं लिख सकते हैं।
फिर ये आपका ख़त्म हो गया, इसी के साथ आपकी ये क्लास ख़त्म होती है। ओके, तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कि क्लास कैसी लगी आपको। और हम एक पत्र लेके आएंगे और आपको रोज़ बताएंगे, क्योंकि हम ज़्यादा पत्र लेके नहीं आएंगे, कम से कम समय में आपको बताने की कोशिश करेंगे और पूरा डिटेल में। अगर 20 मिनट भी हो जा रहा है आपका तो कोई दिक्कत नहीं है, क्यों अभी समय है आपके पास, डेट भी नहीं है ये एग्ज़ाम की। तो इसलिए आप ये आपका जो है यूपीटीपीएससी वीडियो री एग्जाम तो है ही, बन दरोगा और आरओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर उठा के देख सकते हैं। पत्र लेखन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो पत्र लेखन से कहीं भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस क्लास से आपके बाहर नहीं जाएंगे। तो इन चीज़ों को देखेगा। इसके साथ ही आप हमारी टेलीग्राम ID क्या है, टीचिंग लर्नर्स बाय शालिनी श्रीवास्तव, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें वीडियो की लिंक मिल जाएगी आपको और क्लास खत्म होने पे PDF मिल जाएगी। और टीचिंग लर्नर्स शालिनी ये है इंस्टाग्राम ID, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपका मन है तो, कुछ पूछना है क्वेश्चन तो इसी के साथ क्लास ख़त्म करते हैं। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करते रहिए, तो और भी जो आपके जानने वाले हैं उनको भेजिए। और क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी पत्र लेखन से संबंधित क्लास चल रही है, कुछ भी नहीं छोड़ा जा रहा है, प्रारूप के साथ आपको बता रहे हैं। तो चलिए क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।